क्या वाकई मान लिया जाए अमेरिका ने जो कहा, यानी व्हाइट हाउस की तरफ से जो नेतन्याहू के लिए कहा गया कि नेतन्याहू एक पागल आदमी, मैडमैन है और बच्चों की तरह हरकतें करते हैं, सच है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बड़ी खबर निकल कर आई है। अब इजराइल ने यमन पर हमला कर दिया है। एक बड़ी खबर, पहली खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, यमन में कहां हमला हुआ है और यमन इसके लिए क्या तैयारियां कर रहा है वो आपको दिखाऊंगा। दूसरी बड़ी खबर निकल कर आई है कि कैसे बच्चों को इजराइल ने निशाना बनाया है, उसकी बड़ी भयावह तस्वीरें हैं। तो वही तीसरी बड़ी खबर यह है कि अब जो इजराइल की आर्मी में शामिल होकर, अलग अलग देशों के लोग जो इजराइल की आर्मी में शामिल होकर गजा में हमले कर रहे थे, उनके देशों में अब अपने ही नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अमेरिका और कनाडा ऐसे देश हैं जिन्होंने बाकायदा इसके लिए मांग न केवल कर डाली बल्कि वांछित हो गए वो लोग जो इजराइल की आर्मी में शामिल हैं। इसी के साथ साथ आज आपको मैं इंडोनेशिया की एक बड़ी खबर है वो दिखाऊंगा। बहुत भयानक तस्वीर, भयानक वीडियो है, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। दिखाऊंगा ढाका में क्या हुआ, वहां एक प्लेन क्रैश हुआ है, उसकी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। और इसी के साथ साथ हूती लड़ाकों की तरफ से एक बड़ा बयान जो आया है वो भी आपको दिखाऊंगा कि वहां क्या हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं पहले एक खबर के साथ, क्योंकि इसमें खबरें बहुत सारी हैं। अमेरिका के जो सर्वर में सेंधमारी की गई थी उसकी एक महत्वपूर्ण खबर है, वो भी देख लीजिएगा। लेकिन पहले ये खबर देखिए, ब्रेकिंग, इजरायली एयर स्ट्राइक्स ऑन यमन बिगिन। बता दिया गया है कि यमन में लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक वहां पर कर रही है। यह दरअसल ये यमन वही है, हुती लड़ाके, जिन्होंने जीना दूभर कर दिया। 2 बड़े जहाज डूब गए। इजराइल के समर्थन वाले जहाज थे, उनके देश वाले जहाज थे, वो डुबो दिए गए, जिनकी तस्वीरें आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाई थी। बड़े लंबे समय से इस बात का इंतजार था कि अगला स्टेप क्या होने जा रहा है। लेकिन अब इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके, यमन पर एयर स्ट्राइक करके गलती कर दी। क्या? क्योंकि ये स्ट्राइक कहीं और नहीं हुई, देखिए कहां है। इजराइल कैरिड आउट अटैक्स ऑन द पोर्ट ऑफ अल हुदैद। यह बताया गया कि इस बार उसके पोर्ट पर, क्योंकि आपको मालूम है हाइफा का जो पोर्ट है वो बर्बाद, वो बात अलग है कि इनका जो एलियट पोर्ट है उसे हुती लड़ाकों ने बर्बाद किया। इनका एयरपोर्ट जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है वहां पर आना जाना बंद हो, पूरी तरह शट डाउन कर दिया गया है। द अटैक्स फॉलो द सेम प्रीवियस पैटर्न, अटेम्प्ट्स टू टारगेट द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर दैट हैज बीन रिपीटेडली डैमेज्ड बिफोर, व्हाई अंसारुल्लाह इज स्टिल ट्राइंग टू रिबिल्ड देम। बताया गया इससे पहले भी इसी पर हमला किया था, पोर्ट पर एयर स्ट्राइक इसी पर की थी। एयर स्ट्राइक उसी तरीके से की गई। यमन पहले से तैयार था, इसे बना रहा था और बना भी उसी रफ्तार से रहा था। उसे मालूम है कि आज नहीं तो कल फिर से हमला होगा। उसी रफ्तार से बन रहा था और करते करते दोबारा से इस पर हमला हुआ। Obviously, these attacks will not stop Yemen's launch. In the last 2 weeks, 6 ballistic missiles and 2 drones have been fired toward Israel. तो ये सब किया गया, 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह इन सबको दागा गया है। अब इन सब के बीच एक खबर निकलकर सामने आई है। रशियन के फॉरेन मिनिस्ट्री हैं, उनकी तरफ से बयान आया है। ईरान सुप्रीम लीडर्स एडवाइजर डिलीवर्स ए मैसेज टू पुतिन फ्रॉम ईरानियन अथॉरिटीज ड्यूरिंग हिज विजिट टू रशिया। ये मुलाकात, और इस मुलाकात के से पहले एक बड़ा मैसेज दिया गया। ये मैसेज है क्या? डिकोड करने की कोशिश कर रही है दुनिया, क्योंकि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये 4 देशों ने इस इलाके में अपना एक बहुत बड़ा गुट बना लिया प्रत्यक्ष तौर पर, और ये कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इस बात का डर लगातार अमेरिका को सता रहा है। अमेरिका कहां उलझा हुआ है? इजराइल की हरकतों की वजह से। कभी सीरिया, कभी जॉर्डन, कभी यमन, इसी में उलझा हुआ। वो बड़ा परेशान है कि हमें रशिया से निपटना था, हमें चीन से निपटना था, और हम निपट किससे रहे? हम उन देशों के से निपटने में लगे हुए हैं, साझेदारी करा रहे हैं इजराइल की, जिन देशों में पहले से ही हमारा बोलबाला है मिडिल ईस्ट में। यहां वो अमेरिका गिरा। इसीलिए अमेरिका ने कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने पागल बता दिया नेतन्याहू को। अब एक तस्वीर, एक वीडियो निकल कर आई है। बच्चे बहुत हैं इसमें, घायल बच्चे भी हैं। तो ये दावा किया जा रहा है, ये किंडरगार्टन है जहाँ बच्चे रहते हैं, आपको मालूम ही होगा। वहाँ पर इजराइल बॉम्ब्ड किंडरगार्टन इन सेंट्रल गजा, मध्य गजा में ये किंडरगार्टन बना हुआ था। वहाँ पर इजराइल ने बॉम्ब दागा। ए ड्रोन स्ट्राइक टारगेटेड द यार्ड ऑफ किंडरगार्टन इन नियर द म्यूनिसिपल पार्क। मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स वर चिल्ड्रन हु वर अटेंडिंग क्लासेज एट टाइम। जब वो बच्चे पढ़ रहे थे, क्लास अटेंड कर रहे थे, उसी समय ये धमाका होता है। ड्रोन से ये अटैक किया गया है। अब आप कुछ भी कहते रहिए, सोचिए कितना सिमिलरिटी है। इजराइल ड्रूज को हथियार देता है और ड्रूज क्या करते हैं? सुन्नी मुस्लिम महिलाएं, सुन्नी महिलाएं और बच्चों, उनको किडनैप करते हैं। गजा में भी बच्चों को और महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है।
ये सेम थ्योरी कैसे हो सकती है? ये ड्रूज की थ्योरी तो नहीं है, ये इजराइल की थ्योरी है कि परिवार वालों को निशाना बनाओ। क्या यही इसकी थ्योरी है इजराइल की? इस पर जरा विचार करने की जरूरत है। अब देखिए प्रेस टीवी, गजा स्टारवेंशन सेमफुल डिस्ग्रेस टू अरब मुस्लिम लीडर्स। यमन ने कहा है, हुती लड़ाकों की तरफ से, यमन की तरफ से कह दिया गया, इससे बड़ी शर्मनाक बात अरब के लिए नहीं, देशों के लिए नहीं हो सकती। कि गजा में भुखमरी है और इससे गंदी और घिनौनी बात नहीं हो सकती। यानी यमन ने सीधे सीधे इससे पहले अबू बुदैन ने भी कहा था, वो थोड़े भावुक होकर कह रहे थे, लेकिन यहां लताड़ लगाते हुए अरब देशों से कहा है कि अरब जो मुस्लिम देश हैं उनके लीडर जो हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। गजा में देखिए भुखमरी छाई हुई है। अगली खबर देखिए, एक और खबर, एक और वीडियो निकल कर आई है। पहले वो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो देखिए, ये कई स्क्रीनशॉट्स वाला वीडियो है। क्या क्या है इस वीडियो में आप देखते चलिए। कई महत्वपूर्ण फाइल्स दिखाई जा रही हैं, वो फाइल्स का एक एक डेटा बताया जा रहा है, उस फाइल्स में क्या क्या है, ये कहां सेंधमारी हुई, तमाम चीजें बताता हूं। ये फाइल्स के जरिए समझिए। तो इसमें जो हुआ है मैं बता देता हूं आपको। ये लेबनान के हैकर ग्रुप है, उसने एक दावा किया है, इसका नाम है मोहम्मद ब्रिगेड ऑफ मोहम्मद की ब्रिगेड, जिसमें 22 अमेरिकी कंपनियों का डेटा होस्ट करने वाले अमेरिकी सर्वर में सेंधमारी लगा दी गई है। इसमें दावा किया गया आपका डेटा पूरी तरह से लॉक है, कोई बैकअप नहीं, कोई समाधान नहीं, हमारा हमला तेजी से और जोरदार तरीके से होगा। आपकी सभी फाइलें BQT लॉक से इनक्रिप्टेड हैं। यह तो बस शुरुआत है, हम आपके नेटवर्क को नियंत्रित करते हैं, हमारे निर्देशों का पालन करो और अराजकता के लिए तैयार रहिए। ये एक संदेश लेबनान की तरफ से, उनके हैकर्स की तरफ से पहुंचाया गया। सोचिए, बड़ा हमला अमेरिका पर हुआ है, सेंधमारी, जिसका जिक्र मैंने अपने पिछली वीडियो में किया था। अब ये एक नया दावा किया, ये वही दावा है क्या वही हैकर्स हैं या ये अलग मसला है, ये अलग लोग दावा कर रहे हैं, ये समझ में नहीं। क्योंकि जो वीडियो सामने निकल कर आई है उसमें बताया गया है कि कैसे ये इनक्रिप्टेड है और कैसे सारा का सारा डेटा इस समय हैकर्स के पास है, ये दावा किया जा रहा है। अब ये ट्यूकर कार्लसन है, इन्होंने, ये है राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक, राजनीतिक विशेषज्ञ अमेरिका के। इन्होंने कहा है कि जो इजराइल और यूक्रेन में युद्ध लड़ने गया, इन्हें इजराइल की आर्मी में भर्ती होकर और यूक्रेन की आर्मी में भर्ती हो गया अमेरिकन सिटीजन, उसकी अमेरिकन सिटीजनशिप खत्म कर देनी चाहिए, ये एक मांग करने लगे हैं। वहीं इसका फैसला तो इजराइल कनाडियन ने ले लिया। इसमें दावा अल जजीरा की खबर कहा कि इजरायली कैनेडियन सोल्जर्स आर अफ्रेड ऑफ रिटर्निंग टू कनाडा आफ्टर द रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस लॉन्च what it called a structural investigation into possible war crime in war on Gaza। बताया गया है कि जो कैनेडियंस गए हुए हैं, इजरायली कैनेडियंस गए हैं इजराइल और वहां जाकर गजा में युद्ध लड़ रहा है इजराइल की तरफ से, वो वापस अब कनाडा लौटना नहीं चाहते। उन्हें डर है कि वहां उनकी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। कनाडा की पुलिस अब ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो इजराइल जाकर इजराइल की आर्मी में भर्ती होकर गजा में युद्ध लड़ने गए थे और वॉर क्राइम में शामिल रहे। अब जरा इनको सुनिए, यहाँ क्या हो रहा है, ड्रूज मिलिटेंट्स क्या करते रहे। عصابات الهجر المجرمة اختطفت مدير مركز بالدفاع المدني السوري ولسه مصيره مجهول حتى هاي اللحظة। दरअसल सीरियन जर्नलिस्ट है, इन्होंने बताया कि जो इजराइल का जो जिसे समर्थन कर रहा है हिजरी ड्रूज गैंग, उसने एक हमजा अल अमरीन, डायरेक्टर ऑफ सीरियन सिविल डिफेंस सेंटर के, उनको किडनैप कर लिया है थोड़े दिनों पहले। और फिर बाद में आप कहते हैं कि नहीं, ये तो अल्पसंख्यक हैं, कितने मासूम हैं, इन पर तो हमला किया जा रहा है। आप समझिए। चलिए चलते चलते आपको दो वीडियो दिखाने जा रहा हूं। पहले ये देखिए, अफरा तफरी का आलम, आग लगी हुई है। ये भयावह हादसा कहां हुआ दिखाता हूं अभी आपको। ये देखिए, धुआं ही धुआं आपको नजर आएगा, अफरा तफरी का आलम है यहां पर भी। तो इसको लेकर दावा है कि ढाका में बड़ा हादसा हुआ। JFT जेट 7 जेट डायबाड़ी स्थित मिलस्टोन कॉलेज की इमारत से टकरा गया। हादसे के बाद क्लास खत्म हुई थी, प्ले ग्रुप के बच्चे मौजूद थे। टीचर ने कहा सिर्फ कुछ सेकंड में टकरा गया विमान, घायलों और बच्चों की मौत की आशंका जताई जा रही है। एक बड़ा विमान हादसा, सोचिए ऐसा ही भी अहमदाबाद से लंदन जाता हुआ जो हमारे यहाँ का एयर इंडिया का प्लेन है वो भी क्रैश हुआ था। अब एक ये वीडियो निकल कर आई, इस वीडियो को भी देखिए। इसमें बहुत बेतहाशा आग है। तो ये तस्वीर निकलकर सामने इस का दावा, ये वीडियो इंडोनेशिया में समंदर के बीच चलते हुए पानी के जहाज का है। लाइफ जैकेट पहनकर समंदर में कूदी औरतें ही अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना रही हैं। उन औरतों की चीखें आप सुन सकते हैं, उनके दर्द का, उनकी दहशत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोपहर में इसमें आग लग गई। जहाज में जितनी भी लाइफ जैकेट थी उन्हें महिलाओं को पहनाकर विशाल गहरे अनंत सागर समंदर में उतार दिया। भयानक हादसा इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी द्वीप के पास हुआ है। अब ये आग कैसे लगी, ये तमाम चीज़ें हैं। इस जहाज़ में कि 280 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बचा ली गई। कई यात्री लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। नमस्कार।